Hello guys, welcome to Nadi Bacha. Today we are going to discuss National Clean Ganga Mission to start Dolphin Ambulance. और ये इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, सीडीएस, एफकैट और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए. एंड दिस विल बी अ 2 मिनट काइंड ऑफ सीरीज जहाँ पे आपको जो भी करंट अफेयर्स होते हैं डे टू डे के वो मैं अपडेट करती रहूंगी. सो लेट्स बिगिन विद नेशनल क्लीन गंगा मिशन. पहले तो नेशनल क्लीन गंगा मिशन है क्या? नेशनल क्लीन गंगा मिशन जो था वो रजिस्टर हुआ था 2011 में, ठीक है, अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860. तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा पे अगर आप देखोगे तो यूपीएससी में भी काफी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं. तो जो भी इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए. स्पेसिफिकली अगर रिवर क्लीनिंग की कोई है, ठीक है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है और इसके अंदर कोई काउंसिल है कि नहीं. जैसे नेशनल गंगा काउंसिल है तो उसको कौन हेड करता है, और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या क्या नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट होते हैं और वो प्रीलिम्स में आते ही हैं, ठीक है, सारे ही, स्पेशली यूपीएससी में, ठीक है. तो अब जैसे ये है, इट एक्टेड एज इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, जिसको एनजीआरबीए भी बोलते हैं, विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर प्रोविजंस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को कौन इंप्लीमेंट करता है? वो नेशनल क्लीन गंगा मिशन के ही अंदर आती है, ठीक है. तो ये हो गया नेशनल क्लीन गंगा मिशन. अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं पूरी डिटेल वीडियो भी बना सकती हूँ इसके ऊपर, ठीक है. आगे देखते हैं डॉल्फिन एम्बुलेंस इनिशिएटिव है क्या. डॉल्फिन एम्बुलेंस इनिशिएटिव बेसिकली एक स्पेशल एम्बुलेंस विल बी यूज्ड जो रेस्क्यू करेगी गंगा रिवर डॉल्फिन्स को, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया. अब ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है, ये 2015 के यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया. तो जो भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते हैं, मान लो अगर गैंगेटिक डॉल्फिन्स के ऊपर क्वेश्चन आया है तो वो आपको पता होना चाहिए उसकी सारी चीजें, ठीक है, जो भी न्यूज में है या उसके लिए कोई अगर नई सेंचुरी बनाई है, आईयूसीएन स्टेटस क्या है, सारी चीजें, ठीक है. फिर द प्रोजेक्ट टाइटल एडवांसिंग रेस्क्यू सिस्टम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रैंडेड गैंजीज रिवर डॉल्फिन. इसका प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है? एडवांसिंग रेस्क्यू सिस्टम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रैंडेड गैंजीज रिवर डॉल्फिन, और इसका बजट कुछ 1 करोड़ रुपए है, ठीक है. फिर द इनिशिएटिव विल आल्सो रेज अवेयरनेस फॉर डॉल्फिन कंजर्वेशन एंड ट्रेन कम्युनिटीज फॉर बेटर मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्स टू डॉल्फिन रिलेटेड इश्यूज. So it will raise awareness for dolphin conservation and train communities for better management and response to dolphin related issues. Okay. Next. अब गैंगेटिक डॉल्फिन्स में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या पूछ सकते हैं. पहले तो जो प्रोटेक्शन स्टेटस होता है, आईयूसीएन में इट इज एंडेंजर्ड, डायरेक्ट पूछेंगे, इसमें कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछेंगे कि आईयूसीएन में कौन सा स्टेटस है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कौन सा शेड्यूल में आता है, फिर साइट्स में कौन सा अपेंडिक्स में है, सीएमएस में कौन सा अपेंडिक्स में है, ठीक है. ये जो भी इंपॉर्टेंट स्पीशीज होती हैं वो उनके बारे में आपको सबको पता होना चाहिए. इसमें शंकर आइस की बुक में आपको सारी स्पीशीज मिल जाएंगी और इनके आईयूसीएन स्टेटस भी मिल जाएंगे. ओके. सो गैंगेटिक डॉल्फिन का आईयूसीएन स्टेटस इज endangered and it is falling in schedule 1 of the Indian Wildlife Schedule Act 1972, sites appendix 1 and CMS appendix 1. Okay, next. So गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. इसको प्लांटनिस्टा गैंगेटिका भी बोलते हैं और इसको टाइगर ऑफ द गैंजीज भी बोलते हैं, विच वॉज ऑफिशियली डिस्कवर्ड इन 1801. अब इसका हैबिटेट कहाँ कहाँ पर है? Ganges, Brahmaputra, Meghna and Karnafuli Sangu river of India, Nepal and Bangladesh. So according to the recent study in the Ganga river basin, the species recorded from the mainstream of Ganga river followed by the tributaries of Ghagar, Kosi, Gandak, Chambal, Rupranayan and Yamuna. यहाँ पे आपको सब इन रिवर्स में गैंगेटिक डॉल्फिन मिल जाएगी. ओके. अब इसके फीचर्स क्या है? गैंगेटिक डॉल्फिन कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर. तो बेसिकली फ्रेश वाटर की स्पीशीज होती है ये. अगर मान लो ये स्टेटमेंट्स में भी दे सकते हैं कि इट्स अ फ्रेश वाटर स्पीशीज, तो दैट स्टेटमेंट विल बी राइट. एंड इट इज एसेंशियली ब्लाइंड. दे हंट बाय एमिटिंग द अल्ट्रासोनिक साउंड्स व्हिच बाउंसेस ऑफ फिश एंड अदर प्रे, इनेबलिंग देम टू सी एन इमेज इन देयर माइंड. ठीक है. तो ये एसेंशियली ब्लाइंड होती है, ऐसी आंखें नहीं होती हैं, ठीक है. और ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज करती है. एंड दे आर फ्रीक्वेंटली फाउंड अलोन और इन स्मॉल ग्रुप्स एंड जनरली अ मदर एंड calf travel together. और females are larger than males and give birth every 2 to 3 years only to one calf. Being a mammal, the Ganges river dolphin cannot breathe in water and must surface after every 30 to 120 seconds. Because of the sound it produces while breathing, the animal is properly known as susu. Okay.
तो इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे इसको टाइगर ऑफ द गैंजीज बोलते हैं और इसका हैबिटेट कहाँ पर है, ठीक है। और अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज़ करके ये हंट करती है, फ्रेश वाटर स्पीशीज है, ठीक है। फीमेल्स आर लार्जर देन मेल्स एंड इट कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, तो 30 से 20 1 से 20 सेकंड के बीच में आपको दिखती है वो बार बार। और बिकॉज ऑफ द साउंड इट प्रोड्यूसर्स द एनिमल इज प्रॉपर्ली नोन एज सुसु। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है? दे हैव सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस बिकॉज इट्स अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द एंटायर रिवर इकोसिस्टम, तो ये भी स्टेटमेंट में डाल सकते हैं। And the government of India declared it the national aquatic animal in 2009. So national animal, aquatic animal, it was declared in 2009. It is also the state aquatic animal of Assam. तो कौन सा स्टेट का है? असम का है। और ये तो प्रीलिम्स में 2015 में इन्होंने पूछा ही था कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल इंडिया का कौन सा है, तो दैट इज गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। तो अगर जैसे अब मान लो ये गैंजीज के लिए एम्बुलेंस नेशनल क्लीन गंगा मिशन का लेके आया है अपने अंडर, तो ये न्यूज में है गैंगेटिक डॉल्फिन, तो इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जो भी स्पीशीज न्यूज में होती है वो डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछते हैं, और जो प्रीलिम्स में आ चुका है वो ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर इसके बारे में अगर आपको और भी कुछ जानना है, सो आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो which is specifically targeting the National Clean Ganga Mission, and I'll be coming up with more such videos like this. Guys, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. It gives me a lot of motivation to make more such videos like this. Thank you so much.